साबिक चीफ मिनिस्टर कौमी सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना मुल्क ऐसी पहली और वाहिद रियासत है जहां आइमा और मौजनीन को सरकारी खजाने से एजाजिया दिया जाता रहा। माह रमज़ान और मुबारक के दौरान मुस्लिम खानदानों को सरकारी रमज़ान तोहफे के सियार हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान रियासती मुसलमानों को दिए थे। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को रमज़ान तोहफे से महरूम कर दिया। उन्होंने भोनगिर हल्के के मुसलमानों के तवस्सुत से रियासत के मुस्लिम तबके से अपील की है कि वो संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब बनाए ताकि मरकज़ में हुकूमत साजी में BRS पार्टी को अहम और मरकजी किरदार हासिल हो सके। वो कल रात जिले मुस्तकिल यादाद्री भोनगिर में मुजवजा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में लोकसभा हल्के भोनगिर के भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार के मलेश की तायद में मुनक़िदा अजीम और शान रोड शो को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें भोनगिर हल्के में शामिल तमाम 7 असम्बली हल्कों जनगांव, आलेर, इब्राहिमपट्टनम, मंगोड़, तुंगा तुर्ती और भोनगिर से हजारों पार्टी कायदीन और कारकुनों, जिनमें मुसलमानों और पर्दापोश मुस्लिम खवातीन की भी काबिल लिहाज तादाद शामिल थी, अपने वलवले अंगेज खिताब के दौरान मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जारिया पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना से BRS, BJP और कांग्रेस तीनों जमातें इंतखाबी मुकाबला कर रही हैं। जमहूरी निज़ाम में जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को हासिल अपने हक राय दही का बहर सूरत इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उन्होंने इस बात पर अपने गहरे तासुफ़ का इजहार किया कि गुज़िश्ता 10 सालों से बरसर इक़्तिदार मरकज़ी हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना और महजूर पॉलिसियों के नतीजे में 18 लाख सरकारी जायदादें मखलूआ पड़ी हैं, जिसके नतीजे में रियासत में बेरोज़गारी, गुर्बत और इफलास आम हो गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि BJP की इक़्तिदार वाली रियासतों में ख़वातीन और तालिबात पर नाकाबिल बयान मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, ताहम ख़वातीन और तालिबात के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब के दौरान तेलंगाना रियासत की मौजूदा सूरत हाल का तज़किरा करते हुए शदीद बरहमी जताई और कहा कि तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी देवी देवताओं की मंदिरों की कसम खाकर अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी मंदिरों देवी देवताओं के नाम पर वोट हासिल करते हुए अवाम को धोखा दे रही है। के चंद्रशेखर राव ने भोनगिर पार्लिमानी हल्के के अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो पार्टी उम्मीदवार के मलेश के इंतखाबी निशान कार के वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। तेलंगाना पोर बाटा भोनगी रोड शो में साबिक रियासती वुज़रा पुन्नला लक्ष्मया, जी जगदीश रेड्डी, रुकन असम्बली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली शेखर रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, सुनीता महेंदर रेड्डी लिंगैया के अलावा पार्टी कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना रियासत के मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को मैं सलाम करता हूं। आप तमाम लोगों को मैं अदबन गुजारिश करता हूं। जिस टाइम मैं तेलंगाना जद्दोजहद के लिए निकला, अल्लाह के नाम लेके निकला। मैंने कहा अल्लाह के घर में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का दया हुआ, अल्लाह का फरमान आया, हमारे तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना हासिल होने के बाद हर मजहब के साथ, हर तबका के साथ, हर वो कौम के लोगों के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट का रवैया क्या था। रमजान के टाइम पे हम तोबा भेजते थे, हमको खुशी होती थी, अल्लाह के दुआएं मिलते थे कि अब तोहफा आया, क्यों नहीं आया भाई? सोचिए कौन कर सकता है। आज जंग है BRS और BJP के बीच में। अगर आप गुमराह होके कांग्रेस को वोट डालेंगे, कहीं फजूल BJP के MP जीत जाएंगे तेलंगाना में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप लोग संजीदा सोचिए। हम सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलर पार्टी रहेंगे। आप लोग देख रहे, BJP मेरा बेटी को लेकर जेल में बंद किया, नाइंसाफी कर रहा है, फिर भी हम नहीं डरते, लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हम सेक्युलर है, सभी के साथ हम इंसाफ करना चाहते हैं। पहली बार हिंदुस्तान में अजान देने वाले मौजूद साहिबीन को, नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहिबीन को हिंदुस्तान में पहली बार कुछ अतिया दिया तो KCR ने दिया, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ठीक है हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, एक फेज है, आगे बिल्कुल आप लोगों के दुआ से
फिर से बीआरएस सरकार बनेगा, अमन के साथ, शांति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप बीआरएस को तायद कीजिए, बीआरएस के मेंबरों को जिताइए, पार्लियामेंट में हम गला फाड़ के मोदी के से लड़ेंगे और तेलंगाना रियासत के हकों को बरकरार रखेंगे। इतना कहते हुए मैं रुखसत होता हूं। मैं जो बात आपके सामने रखा, आप लोग संजीदा सोचिए।